नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेत दोस्तों जो कि हमें मिलते हैं हमारे घर में। मान लीजिए कोई परेशानी आने वाली है या कोई मुसीबत आने वाली है दोस्तों, तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में कुछ मुश्किल आने वाली है। तो इसके लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए जो हमारे घर पे मुसीबत ना आए। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों वीडियो है। वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे नियम हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, विवाह शादी में जा रहे हैं, या कहीं आसपास में आपको हमारा सोना मिल जाता है। सोना सोना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ना तो सोने का हमें मिलना शुभ होता और ना ही सोने का खोना शुभ होता। सोना माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, माता लक्ष्मी का ही सोना होता है। इसलिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमें रास्ते में, विवाह शादी में, या कहीं भी पार्टी फंक्शन में हम जा रहे हैं और हमें रास्ते में सोना मिल गया, तो उसे सोने को देखकर खुश मत होना दोस्तों, क्योंकि सोना जो है ना खोना शुभ होता है और ना ही मिलना शुभ होता है। जब ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है तो मान ली हमारे ऊपर अब मुसीबतों का एक संकेत होती है दोस्तों। हमारे ऊपर मुसीबत आने का संकेत हमें मिलता है ये। तो कभी भी सोने को, उस सोने को अपने घर लेके ना आए, चाहे सोना हो, चाहे चांदी का हो, चाहे पैसे हो दोस्तों। अगर आपको 2,000 रुपये मिले हैं, मान तो ये जब तक वे पैसे आपके घर से 4,000 रुपये लेके ना जाए, आपका पीछा नहीं छूटता। इसलिए हमें खुश नहीं होना चाहिए। सोना मान लीजिए आपको मिल गया तो आप उसे मंदिर पेटी में दान कर दीजिए। पैसे मिल गए अगर किसी का है आसपास में, तो उनसे पूछ के उन्हें दे दीजिए। नहीं तो दोस्तों वे भी हमें मंदिर में दान देने चाहिए। चांदी वगैरह, सोना, पैसा मिलना शुभ नहीं होता। चांदी तो चलो एक बार कुछ चल भी जाती है, जैसे मान लीजिए हमारे पैर से गुम हो गई या किसी की हमें मिल गई, तो आप उस अपने घर में मत रखिए। इसलिए दोस्तों सोने का खोना शुभ नहीं होता। ये हमें कहीं ना कहीं हमारे घर पे मुसीबत मुसीबत परेशानी आने का संकेत देता है। इसलिए सोने से इतना ज़्यादा लगाव ना करें कि हमें सोना मिल गया हम खुश हो गए, नहीं। ये एक परेशानी आने का कारण बताते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो पक्षी होते हैं ना, जो दो पक्षी होते हैं, अगर एक चील होती है, एक गिद्ध होता है दोस्तों, ये जो है मुर्दा खाते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं आपके घर पे आके बैठ गए, और एक संकेत हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए आप रास्ते बीच में जा रहे हैं या अपने घर के आंगन में खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, आपके सिर पर कौवा बैठ गया। कौवा बैठना बिल्कुल अशुभ होता है। तो तब भी आपको दोस्तों बुरी मुसीबत आने का संकेत देता है ये कौवा सिर पर बैठना। और गिद्ध आपके घर पर बैठ जाता है, तो तुरंत से जल्दी आपको क्या करना चाहिए कि पंडित से मिलकर हवन हवन जरूर कराना चाहिए अपने घर में। अपने घर को अशुद्धि होने से बचाना चाहिए। घर में हवन करवा के, गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लीजिए और भगवान उसका माथा टेकिए। भगवान हमारे घर पे कोई मुसीबत ना आए, मैं इसके लिए आपको मिठाई चढ़ाऊंगी या जो भी प्रसाद चढ़ाऊंगी, पर हमारे घर को इस मुसीबत से बचा लीजिए। ऐसा करने से जो हमारे ऊपर कष्ट आने वाला है, परेशानी आने वाली है, तो वो कट जाती है दोस्तों। ठीक है जी। तो हमें इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी संकेत दोस्तों ये है, अगर आपके घर में मान लीजिए बरसात के दिनों में तो मिनिमम है चींटी मकोड़े निकलना, लेकिन बिना बरसात के अगर आपके घर में काली चींटी निकलती है, जिन्हें मोटे मोटे भी होते हैं दोस्तों, वे जिन्हें हम मकोड़े बोलते हैं, मकोड़े और काली चींटियाँ अगर ये निकल जाती है आपके घर में, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण होते हैं। तो इसलिए इन पर छोटा सा, थोड़ा सा सत्तू बनाकर, जैसे चने का भी सत्तू ले सकते हो और मक्के का भी सत्तू, नहीं तो वो नहीं है तो आप लोग आटे में चीनी मिला लीजिए और इनके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से चीनी मिलाकर इन्हें डालने से छिड़काव कर देंगे तो ये अपना लेकर चली जाएगी। ऐसा माना जाता है दोस्तों। हमारी माँ, हमारी दादी जो है ये बताती है कि ये भी घर में निकलने शुभ नहीं होते, इसीलिए इन्हें आटा डालकर शांत कर देते हैं। तो जो हमारे घर पे हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, वो कहीं ना कहीं
कट जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी इन्हें इग्नोर करके छोड़ना नहीं चाहिए, आटा ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और चौथी नियम है दोस्तों हमारा, मान लीजिए आप जब हम छोटे बच्चे थे या आपके भी छोटे बच्चे हैं दोस्तों, हमारी दादी नानी क्या करती थी हमारे साथ, हमारी माँ दोस्तों, जैसे हम लेट गए तो उसके पास, छोटे बच्चे के पास काजल रख देते हैं या एक पीपल वृक्ष की टहनी रख देते हैं। पीपल वृक्ष की टहनी, पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो तकिए के नीचे छुपा कर रख देती थी जब हमारी माँ, मतलब हम छोटे थे और काम करती थी। इससे माँ को भी किसी की नज़र नहीं लगती और हमें भी नज़र से बचाती है। तो कहीं ना कहीं दराती भी, आप जैसे चारपाई पे गाँव में रहते हैं ना, चारपाई पे बच्चे को लुटा देते हैं, तकिए के नीचे दराती होती है दोस्तों, जो कि गन्ने काटने के में और जी थोड़ी भी हरी दूब घास काटने में काम आती है ना दोस्तों। दराती बोलते हैं जिसको, चाकू की तरह होती है वे भी अगर आप तकिए के नीचे या खाट में, जिसे चारपाई बोलते हैं दोस्तों, चारपाई को खाट भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो उसमें हम रख देते हैं, उसके अड़ा के मतलब रख देते हैं और फिर तकिए से ढक देते हैं। तो इससे भी हमारी जो बुरी नज़र है, बुरी शक्तियाँ जो हम पे प्रभावित होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वे दूर भागती है ऐसा करने से भी, ठीक है जी। तो आप लोग पीपल वृक्ष की टहनी भी रख सकते हो, दराती भी रख सकते हो और काजल भी रख सकते हो। काजल माँ को भी नज़र से बचाता है। इस तरह से कार्य करेंगे दोस्तों हम, तो ये ऐसे संकेत होते हैं जो हमें मिलते हैं, जो हमारी घर पे मुसीबत का कारण बनते हैं। इसीलिए कभी भी सोने से, चांदी से और पैसे से किसी से लगाव ना करें, क्योंकि ये हमारे घर में आते हैं तो उल्टा हमारे घर से लेकर ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर उम्मीद करती हूँ आपको ये संकेत पसंद आए होंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।